साथियों, हम आपको बताते हैं रेल कर्मचारियों को मिलने वाले अवकाश के बारे में। रेल कर्मचारियों को कई प्रकार के अवकाश दिए जाते हैं, जिसमें से औसत वेतन अवकाश, अर्ध औसत वेतन अवकाश, आकस्मिक अवकाश, कम्यूटेड लीव, स्टडी लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव इत्यादि जो है प्रमुख हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं औसत वेतन अवकाश, जिसको एलएपी भी बोलते हैं। यह एक वर्ष में 30 दिन की मिलती है। यह सभी अस्थायी व स्थायी रेल कर्मचारियों को मिलती है। जो औसत वेतन अवकाश होता है वो कर्मचारियों के खाते में 2 किस्तों में दिया जाता है, जिसकी पहली किस्त जनवरी में और दूसरी किस्त 1 जुलाई को कर्मचारी के खाते में जमा होती है। यह दोनों किस्त 15-15 दिनों में अग्रिम जमा की जाती है और एक साल में कुल मिला के 30 छुट्टियां होती हैं। यह छुट्टी खाते में अधिकतम 300 दिनों तक ही जमा हो सकती है। जो एलएपी होती है किसी कर्मचारी के खाते में 300 दिनों तक ही जमा हो सकती है। एक बार में अधिकतम 180 दिन की औसत वेतन छुट्टी स्वीकृत की जाती है। यह कहा जा सकता है कि यह जो छुट्टी होती है 300 प्लस 15 दिन के लिए कर्मचारियों के खाते में नकद जमा होती हैं, जिसमें से 15 दिन का अवकाश तभी पूरा दिया जाएगा जब कर्मचारी अगले 6 महीने में सेवानिवृत्त ना हो रहा हो। अगर वो कर्मचारी अगले 6 महीने में सेवानिवृत्त हो रहा होगा तो उसे 2.5 दिन प्रति माह के हिसाब से यह अवकाश दिया जाएगा। दूसरा अवकाश आता है अर्ध वेतन छुट्टी, जिसे एलएचएपी बोलते हैं। यह एक वर्ष में 20 दिन दी जाती है। ये भी 2 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त 1 जनवरी को जमा होती है कर्मचारी के खाते में और दूसरी किस्त जो होती है 1 जुलाई को कर्मचारी में के खाते में जमा होती है। यह भी 10-10 दिन अग्रिम दिए जाते हैं। इसके जमा करने की कोई सीमा नहीं, ये कर्मचारी के खाते में असीमित जमा होती है। कम्यूटेड छुट्टी, यह छुट्टी चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत होगी तथा अर्ध वेतन छुट्टी में से 2 गुने दर से कटौती होगी। बिना वेतन छुट्टी एलडब्ल्यूपी, सभी स्थायी अस्थायी रेल कर्मचारियों को यह छुट्टी देय है जब उसके खाते में कोई छुट्टी बकाया न हो। यह छुट्टी पूरे सेवा काल में 360 दिनों तक देय होती है। चिकित्सक के प्रमाण पत्र के आधार पर एक समय में अधिकतम 90 दिनों तक ही यह छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। आगे मिलने वाले औसत वेतन के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है। आगे मिलने वाले अर्ध वेतन छुट्टी से डेबिट की जाएगी। तीसरा है अध्ययन छुट्टी, जिसको स्टडी लीव कहते हैं। पेशेवर तथा तकनीकी प्रशिक्षण एवं उच्च अध्ययन के लिए, जिसका सीधा संबंध रेल कार्य को बेहतर बनाना है, के लिए मिलती है। यह एक बार में 12 माह के लिए ही यह छुट्टी सैंक्शन होती है। पूरे सेवा काल में अधिकतम 24 महीने तक यह छुट्टी दी जा सकती है, परंतु जो कर्मचारी पीएचडी या किसी ऐसी हायर एजुकेशन से संबंधित होते हैं जो रेलवे से संबंधित हो, उनको यह छुट्टी 36 माह तक भी दी जा सकती है। मातृत्व अवकाश, जिसे मैटरनिटी लीव कहते हैं, यह छुट्टी सभी स्थायी अस्थायी महिला रेल कर्मचारियों को 2 जीवित बच्चों के लिए ही देय है। यह एक बार में 180 दिनों तक मिलती है। बच्चा गिरने गर्भपात की स्थिति में पूरे सेवा काल में 45 दिन की यह छुट्टी मिलती है। यह किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है। महिला कर्मचारी छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी उसी के बराबर वेतन उसको दिया जाएगा। किसी छुट्टी खाते एलएपी, एचएलएपी, सीएल से कटौती नहीं होगी। मतलब अगर यह छुट्टी ली जाती है तो ना एलएपी काटी जाएगी, ना एचएलएपी काटी जाएगी और ना ही सीएल काटी जाएगी। इसके बाद आता है पितृत्व अवकाश, जिसे पैटर्निटी लीव कहते हैं। पैटर्निटी लीव सभी पुरुष रेल कर्मचारियों को दिया जाता है, जो 2 जीवित बच्चों के लिए दिया जाता है और पत्नी के प्रसव काल में 15 दिन के लिए स्वीकृत किया जा सकता है। प्रसव से यह अवकाश जो होता है प्रसव से 15 दिन पूर्व तथा प्रसव के बाद 180 दिन तक लिया जा सकता है। इस दौरान छुट्टी नहीं लेने पर इसे समाप्त माना जा सकता है। अगर 180 दिन बाद यह अवकाश 180 दिन तक यह अवकाश नहीं लिया गया तो यह अवकाश समाप्त माना जाएगा। 180 दिन जो होते हैं वो 15 दिन सम्मिलित करके होते हैं। इसे 15 दिन की छुट्टी एक ही बार में स्वीकृत होगी। इसमें किसी छुट्टी जो ये छुट्टी है खाते से, मतलब किसी अन्य प्रकार की छुट्टी ये अवकाश लिया गया है तो किसी अन्य प्रकार की छुट्टी जो होगी नहीं काटी जाएगी।
इसके बाद आता है विशेष अशक्तता अवकाश, जिसे बोलते हैं स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। रेल कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन करते समय किसी के द्वारा चोट पहुंचाने के कारण अशक्त होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर मिलती है। यह छुट्टी जो होती है अधिकतम 24 माह के लिए स्वीकृत की जा सकती है। किसी छुट्टी खाते से कटौती नहीं होगी। फिर आता है आकस्मिक अवकाश, जिसे बोलते हैं कैजुअल लीव। कैलेंडर वर्ष में निम्नलिखित अनुसार कार्यालय कर्मचारी को 8 दिन का सीएल मिलता है। कार्यालय इन कर्मचारी के अलावा जो रनिंग स्टाफ है या अन्य कर्मचारी हैं उनको 10 दिन का यह अवकाश मिलता है। दिव्यांग कर्मचारी जो होते हैं उनको 4 दिन का यह अतिरिक्त अवकाश अर्थात 14 दिन का अवकाश मिलता है, और जो कार्यालय दिव्यांग होंगे उनको 12 दिन का अवकाश मिलेगा। यह छुट्टी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है, अर्थात ये कैलेंडर में पिछले कैलेंडर वर्ष की बकाया आकस्मिक छुट्टी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। यह छुट्टी आधे दिन के लिए भी स्वीकृत की जा सकती है। जो वर्कशॉप कर्मचारी होते हैं उनको आधे दिन का अवकाश दिया जाता है। इसके बाद आता है शिशु देखभाल अवकाश, चाइल्ड केयर लीव। महिला कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में पहले 2 बच्चों की 18 वर्ष की आयु तक पालन पोषण हेतु, पालन पोषण में उनका पढ़ाई लिखाई, एग्जाम या देखभाल जो सम्मिलित होती है उसके लिए पहले 2 बच्चों की 18 वर्ष की आयु तक यह छुट्टी दी जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 2 वर्ष कुल 700 दिन तक ही यह छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। यह छुट्टी टुकड़ों में लिया जा सकता है। एक बार में कम से कम 5 दिन की अवधि के लिए यह अवकाश मिलेगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार यह छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। 3 बार 3 स्पेल में यह छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इसकी कटौती अवकाश खाते से नहीं होगी, इसके लिए अलग से खाता खोला जाएगा। इस अवकाश की मांग एक अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती है, अर्थात सीसीएल एक अधिकार नहीं है। महिला कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी उसके बराबर छुट्टी वेतन दिया जाएगा। उचित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से सीसीएल अवधि में मुख्यालय छोड़कर बाहर जा सकते हैं या विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। उपरोक्त अनुसार स्वीकृत की गई छुट्टी को सक्षम अधिकारी कैंसिल भी कर सकते हैं तथा महिला कर्मचारी को पुनः कार्य पर बुला सकते हैं। शिशु देखभाल अवकाश पुरुष कर्मचारियों को भी दे है। ऐसे पुरुष कर्मचारी जो सिंगल पेरेंट हैं उन्हें अपने पहले 2 बच्चों की देखभाल हेतु उपरोक्त के अनुसार शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसके बाद आता है हॉस्पिटल अवकाश, जिसे हॉस्पिटल लीव बोलते हैं। हॉस्पिटल अवकाश जो होता है ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के कर्मचारियों को दिया जाता है। ग्रुप ए और बी के कर्मचारियों को हॉस्पिटल अवकाश नहीं दिया जाता है। रेल कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए जोखिम के कारण हुई बीमारी या चोटों के उपचार के लिए होती है। यह प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्वीकृत की जा सकती है। इस छुट्टी में पहले 120 दिन औसत वेतन के बराबर छुट्टी वेतन और शेष अवधि हेतु आधे वेतन के बराबर छुट्टी वेतन देय होगा। महाप्रबंधक द्वारा सीमा रहित अस्पताल छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इसकी कटौती छुट्टी खातों में से नहीं की जाती है। यह किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है, परंतु कुल छुट्टी 28 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। छुट्टी का नकदीकरण लीव इनकेशमेंट एक बार में 10 दिन की तथा पूरे सेवा काल में 60 दिन की छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है। 2 वर्ष में 1 बार तथा पूरे सेवा काल में 6 बार। छुट्टी नकदीकरण के पश्चात छुट्टी खाते में 50 दिन की छुट्टी बकाया होना आवश्यक है। छुट्टी नकदीकरण आवेदन के साथ पास या पीटीओ की प्रति, कम से कम 1 दिन की सीएल या एलएपी छुट्टी स्वीकृति की प्रति जोड़ना आवश्यक है। छुट्टी का नकदीकरण बेसिक पे प्लस टीए बटे 30 × 10 के अनुसार होगा।